साथ ही खाती है। अबे चक्कर क्या है? अबे भाई लेस्बियन होगी। लेस्बियन? अबे हम लड़के मर गए हैं क्या? एक बार नीचे आ जाएगी ना तो सब लेस्बियन वेस्बियन निकल जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगी एकदम। पापा 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 क्या हुआ? पापा वो आदमी वैसा लग रहा है ना जैसा कि माँ का लाडला बिगड़ गया। उधर मत देख, उधर मत देख। तुझे और भी तो कितनी अच्छी पिक्चर है दिखाता हूँ। इन लोगों ने सारा समाज खराब कर रखा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ेंगे। बेटे बिल्कुल। अबे हलवा। अबे भाई कहाँ है? गाजर का या मूंग की दाल का? अबे खाने वाला हलवा नहीं, वो देख वो गड़ा। अबे साले उनके पास मचा कर, नहीं तो तू भी वैसा हो जाएगा। ओ भाई कट्टी से शीशा ऊपर कर ले। क्यों भाई? अबे साले वो आ रहे हैं और फिर आते ही पैसे मांगते हैं, और देख कैसे लटक मटक के चल रही है। अबे चल नहीं रही, चल रहा है। शकल देख, हीजड़ी नहीं हीजड़ा है बे। साला पक्का डिफेक्टिव पीस है। मिस्टर शर्मा, क्या हुआ? आपने पांडे जी की लड़की के बारे में सुना? क्या हुआ? अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। हाँ तो क्या सुनने में आया है कि वो किसी लड़की के साथ भाग गई? हाय लड़की के साथ? कैसा जमाना आ गया है? लड़की लड़की, लड़का लड़का, बच्चे कहाँ से आएंगे? आसमान से टपकेंगे क्या? मैं? हाँ वो देख कौन आ गया साला। अबे हिजड़ा है। ये ऐसे कैसे हो जाते हैं? बताता हूँ। इसके बाप को चाहिए थी बेटी और माँ को चाहिए था बेटा। भगवान ने दोनों की सुन ली और ये नीचे गिर गया। इसी बात पे एक जोक सुनाता हूँ। सुना सुना। ये जो सारे हिजड़े होते हैं, हाँ। ये धोनी से इतना डरते क्यों है? पता नहीं, क्योंकि छक्के बहुत मारता है ना। इस तरह की बातें बेतुके मजाक, अजीबो गरीब किस्म की भ्रांतियां चारों तरफ फैली हुई हैं। हम कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं, उसका मजा लेते हैं। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर एक मोटा आदमी केले के छिलके में फिसल जाए तो कॉमेडी हो जाती है। एक इंसान जिसकी एक आंख ना हो उसे काला कह के चढ़ाते हैं। किसी की एक टांग ना हो या एक टांग छोटी हो तो उसे लंगड़ा कह के मजा लेते हैं। हमें जो भी खुद से अलग दिखता है हम उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, चुटकुले बनाते हैं। कभी मॉरल पुलिसिंग के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर उन्हें समाज के हाशिए पर फेंक देते हैं। मैंने तेरी परवरिश में क्या कमी छोड़ी थी जो तू गे बन गया? लोग क्या कहेंगे? समाज वाले क्या कहेंगे? पापा मैंने सुना। मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के कार्ड फट चुके हैं, तू चुपचाप शादी कर ले। मैंने तुझसे 50 दफा मना किया था उसकी सहेली को घर मत आने दे, साथ मत सोने दे। अब कट गई ना। अखबार में छप रहा है लड़की ने लड़की से शादी की। क्या करूं मैं? सब कुछ आपके सामने ही तो था। कितनी बार कहा था उसको भैया के पास भेज दो, आप ही को लगी थी उसको शहर भेजने की। अब हम ही तो भुगतेंगे। साला सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, अनजान लोगों ने फोन करके परेशान कर रखा है। मन तो करता है सुसाइड कर लूं, और ऊपर से न्यूज चैनल वाले। जी आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने लड़की होते हुए एक लड़की के साथ शादी कर ली, आपको कैसा लग रहा है? बताइए बताइए मैडम, आप बताइए, आपकी बेटी ने एक लड़की से शादी कर ली, आपको कैसा लग रहा है? मर गई हमारी बेटी हमारे लिए। जैसा कि आप बाप के निराश चेहरे को देख सकते हैं, जैसा कि आंखों के आंसुओं को देखिए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप सबने सुना कि माँ के लिए उसकी बेटी मर गई है। तो आप हमें एसएमएस या कॉल करके बता सकते हैं 1 2 3 4 पर कि आपको लड़की के साथ लड़की की शादी पसंद आई या फिर ये भारतीय संस्कृति पर कलंक है। आप अपने राय विचार हमें एसएमएस करके बता सकते हैं। और ये फालतू न्यूज सिर्फ हमारे फालतू चैनल पर। अभी तो 14 साल का भी नहीं हुआ। अब रुकिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तू पुलिस को फोन कर या किसी को, वो ले जाएंगे तेरे बेटे को। मैंने तुझसे कहा था अपने बेटे को समझा के रखना। जब लड़कियों के कपड़े पहनेगा, नाचेगा, लिपस्टिक लगाएगा तो क्या होगा, पता चल गया ना उनको। पर हमारा इकलौता बेटा है। शुक्र है अभी उनको पता चला है। जब बात फैलेगी ना मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, तो लोग जीना आराम कर देंगे। उसका हिजड़ा हिजड़ा कहकर उसको पागल कर देंगे, और हम जहाँ जाएंगे लोग हमें चिढ़ाएंगे कि हिजड़े की माँ जा रही है, हिजड़े का बाप जा रहा है। हर्ष, तू शादी कर रहे, तू ऐसा कैसे कर सकता है?
हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू बुज़दिल है, तू डरपोक है। बेकार की बात मत कर। साले तेरी जरूरत थी इसलिए तू मुझसे चिपका रहता था, और तेरा क्या है? अबे किसी और के साथ जाकर चिपक जा। हर्ष, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। देख, तूने कहा था हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? साले मेरे घर वालों को और मेरे दोस्तों को पता चल गया कि मैं एक लड़के के साथ ये सब कर रहा हूँ, क्या इमेज रह जाएगी मेरी? और तेरी तरह नहीं हूँ मैं। एक बात बता, साला बच्चे दे सकता है मुझे? बच्चे दे सकता है? नहीं ना। हर्ष, मेरी बात सुन। हर्ष, मैं सब ठीक कर दूंगा। हर्ष, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुन। हर्ष, एक बार प्लीज मेरी बात बस सुन। साले शादी तो कर रहा हूँ, मर थोड़ी रहा हूँ। तुझे जो चाहिए तुझे मिलता रहेगा, और वैसे भी ये शादी तो मैं अपने घर वालों के कहने पर कर रहा हूँ। तुझे पता ही है मुझे लड़कियां भी पसंद है। रात को घर वाली होगी और दिन में तू बाहर वाला। क्या जिंदगी अपनी तरह जीना कोई गुनाह है? अगर कोई जिंदगी को अपनी तरह जीना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, समझना चाहता है, तो हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर आप घोषित स्त्री या पुरुष नहीं है तो ये समाज तो छोड़िए, आपको अपने घर वाले तक नहीं समझते, सपोर्ट तक नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट तक नहीं करना चाहते। LGBTQ कोई बीमारी नहीं है जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जा सके, या कोई योगी बाबा उसे योग से ठीक करे। या कोई दवाई उसे नॉर्मल कर सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने ये कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सांसें अंदर खींचो, हैं? कपाल भाती तेरा वाली। सांसें अंदर खींचो। बाबा मेरी बेटी को लड़कों की जगह लड़कियां ज्यादा पसंद है। बाबा कुछ करो बाबा। तो बहुत आसान है बेटा। अपनी बेटी की शादी कर दो, और शादी की पहली रात को अपने दामाद को समोसा खिलाओ। किसके साथ? चटनी के साथ। ठीक है बाबा। कृपा बरसेगी बेटा। ठीक है बाबा। कहाँ जा रहे हो? दान बेटी पीछे है। बाबा मेरा लड़का आजकल लड़कों को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा है, कोई उपाय बताओ ना बाबा। परेशानी की क्या बात है बेटा? हम तुम्हारे बच्चे को 3 हफ्ते में योग करवा के बिल्कुल सीधा कर देंगे। चलो बेटा अंदर समलैंगिक आसन करते हैं। सांसें अंदर खींचो। अब भाई एक बात बता, ये साला लेस्बियन समझ में आता है, ये गे समझ में आता है, ये बाइसेक्सुअल क्या होता है? तुझे नहीं पता? ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। बाइसेक्सुअलिटी तो बस एक बहाना होता है। ये सारे पैदाइशी ठरके होते हैं। आदमी हो या औरत, जो मिल जाए साले उसमें हाथ साफ कर देते हैं। अबे वो देख कैसा लड़का गा रहा है। अगर लड़का नहीं, ऑडियो कैसेट बोल। ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट? तूने बचपन में ऑडियो कैसेट यूज नहीं किया क्या? ए और बी दोनों साइड से बजते हैं। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर के बारे में स्टीरियोटाइप चारों तरफ फैले हुए हैं। कोई हंसता है, कोई मजाक बनाता है, कोई वेस्टर्न कल्चर का असर कहता है, कोई भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहता है, कोई इंटरनेट फोन फिल्म्स का असर कहता है, तो कोई अब नॉर्मल कहता है। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। क्या सही है और क्या गलत, ये कौन तय करेगा? हेलो, हाँ पापा।
कर लीजिए। हेलो ससुर जी, जी नमस्ते। हाँ जी सुबह ही आ गई थी, ये एयरपोर्ट से पिक कर लिया था। अभी इसकी बहन तो इसे छोड़ ही नहीं रही है सुबह से। आप बेफिक्र हो जाइए, इसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा यहाँ पर। जी नमस्ते। तुम्हारे बाप ने बिगाड़ा है, क्या जरूरत थी इसे हॉस्टल भेजने की? बाहर पढ़ने के लिए गई थी, इसमें पापा की क्या गलती है? वहाँ का चाल डाल अपना लिया तो हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, इसकी बीमारी का इलाज यहीं हो जाएगा, नहीं तो किसी योगी बाबा को दिखा देंगे। आपको जो करना है करिए, फिलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगी। सुनो, मेरे लिए चाय ले आओ। चलो छोड़ो, पापा बता रहे थे तुम शादी नहीं करना चाहती, क्या प्रॉब्लम है? हम नहीं करनी मुझे शादी। सुना है तुम्हें सिर्फ लड़कियां ही पसंद है। हाँ है, मुझे लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है। तो व्हाट? क्या कभी तुम्हें किसी मर्द ने टच नहीं किया? लगता है वर्जिन हो। अगर टच किया होता ना तो कहती पापा मेरी शादी करा दो, पापा मेरी शादी करा दो, पापा मेरी बात तो सुनो, मेरी शादी करा दो ना। अब तू सोएगी मर्दों के साथ। हेलो ससुर जी, जी आप इसके लिए लड़का ढूंढ लीजिए, ये हो गया इलाज। हाँ जी, सब निकल गया इसका हॉस्टल का चक्कर। लड़कियों की लेस्बियन ओरिएंटेशन ठीक करने के नाम पे ऐसी घटनाएं दुनिया भर में होती हैं। साउथ अमेरिका में लेस्बियंस के साथ रेप का आंकड़ा 90% है। अपनी पहचान को छुपाकर भय में जीने वाले लाखों लड़के लड़कियां रोजाना डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। ना परिवार साथ देता है, ना समाज साथ देता है, और पुलिस और ताकतवर लोगों के लिए तो ये एक्सप्लॉयटेशन का एक माध्यम है कि अपनी पहचान के साथ जीना गलत है। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे जीना कोई गुनाह है। कोई कैसे जीना चाहता है ये उसकी अपनी चॉइस है। उसे अबनॉर्मल कहने वाले हम कौन होते हैं? जो एक नेचुरल बिहेवियर है, उस नेचुरल बिहेवियर को अपराध की तरह क्यों देखा जाता है? उससे घृणा क्यों की जाती है? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अपनी सेक्सुअलिटी के साथ जीना, अपनी पहचान के साथ जीना, अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना क्या क्राइम होता है? अबे चिकने भाई देख कहाँ गया, एकदम लड़कियों की तरह दिखता है ना। बैठता भी तो उनके साथ ही है छमिया साला। अबे तेरी हार्ड डिस्क में कुछ है भी या साला मेन फाइल ही करप्ट है? अरे भाई सुना है कल विशाल की सेवा में लगा हुआ था ये। देख मैं बुक मांग रहा था। अबे कैसी बुक? हमें भी दे दे, हम भी खोल देंगे कभी। है देख ज्यादा बोलो तो मैं उनको कंप्लेन कर दूंगा। भाई तारा साले मैम को क्या कंप्लेंट करता है? अपने बायोलॉजी वाले टीचर को जाके कर, साले अच्छे से समझा देंगे तुझे तेरी बायोलॉजी। एक काम कर, इसकी पैंट उतार, आज इसे चेक ही कर लेते तो साले को नीचे फाइल बना लेना इसकी। भाई सेव कर ली, बिल्कुल सेव है। अबे सेव छोड़, मजा आ गया एकदम। अबे YouTube पे डाल दिया उसकी वीडियो। कौन साइड में भी डाल दूंगा। अगर वीडियो वायरल होने से बचानी है ना तो कल इसी टाइम यहाँ आ जाइए दोबारा। एक काम कर, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल, पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए कि हमारे कॉलेज में भी एक छमिया है। मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें
जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. पर इस तरह अपनी पहचान छुपा के कोई कब तक जी सकता है? मैं जीना नहीं चाहता माँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। ऐसे हादसे ट्रीटमेंट ये कोई चॉइस नहीं है। शराब पीना, सिगरेट पीना चॉइस हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है जिसे आप बदल सकते हैं, जिसे आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेक्सुअलिटी को क्विट करना, बदलना नामुमकिन है। संविधान ने हमें समानता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सम्मान से जीने का हक दिया है, गारंटी दी है। फिर उसी संविधान की आड़ लेके कैसे कोई कानून एक नेचुरल बिहेवियर को अपराध घोषित कर सकता है? ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सेक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है अपनी पहचान का, ये मुद्दा है अपनी आइडेंटिटी का, ये मुद्दा है अस्तित्व का, ये मुद्दा है आत्म सम्मान का। दिन भी जाएंगे, गुजर गए हजार, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए हजार। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चलेंगे एक साथ, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है।